नमस्कार, आप देख रहे हैं विशेष। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना विस्फोट हो गया है। दिल्ली इस वक्त कोरोना से युद्ध लड़ रही है। पूरी दुनिया के शहरों की तुलना में राजधानी दिल्ली में पिछले कुछ दिनों में कोरोना के रिकॉर्ड मामले सामने आए हैं। बेकाबू वायरस से निपटने के लिए दिल्ली सरकार की मदद से केंद्र सरकार ने भी यहां पर मोर्चा संभाल लिया है। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना का विस्फोट हुआ है। इस विस्फोट के साथ ही दिल्ली अब तक की सबसे खतरनाक कोरोना लहर की चपेट में है। पिछले कुछ दिनों से हर रोज 90 से ज्यादा लोगों की जान ले रही है। हर रोज 7 से 8 हजार कोरोना के नए मरीज सामने आ रहे हैं। अस्पताल में बेड तेजी से भरते जा रहे हैं। आईसीयू वाले बेड 90% तक भर चुके हैं, जिसने दिल्ली सरकार की चिंता बढ़ा दी है। अस्पतालों में सिर्फ 7,500 बेड खाली हैं। दिल्ली में भीड़ भाड़ वाले बाजारों में जगह जगह कोरोना टेस्ट किए जा रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अस्पतालों का जायजा ले रहे हैं। कल सुबह 11 बजे सर्वदलीय बैठक बुलाई है, जिसमें कांग्रेस और बीजेपी को बुलाया गया है। कोरोना की खतरनाक तीसरी लहर का सामना कर रही दिल्ली सरकार हालात पर काबू पाने में जुट गई है। जीटीबी हॉस्पिटल में तुरंत 238 बेड्स, आईसीयू बेड्स इंक्रीज करने के लिए तैयार हो गए हैं और परसों तक ये 238 बेड्स जो हैं वो इंक्रीज कर दिए जाएंगे। और दिल्ली सरकार के जितने हॉस्पिटल्स हैं जो 238 जीटीबी के हैं वो मिला के 663 आईसीयू बेड्स हम लोग अगले कुछ दिनों में बढ़ा देंगे। केंद्र सरकार ने हमें 750 एडिशनल बेड्स डीआरडीओ की फैसिलिटी में देने का एश्योरेंस किया है। वहीं राजधानी में कोरोना विस्फोट से बेकाबू हुए हालात को संभालने के लिए केंद्र सरकार ने भी मोर्चा संभाल लिया है। रविवार को देश के गृह मंत्री अमित शाह की ओर से बुलाई गई इमरजेंसी बैठक में कई फैसले किए गए, जिन्हें तेजी से लागू किया जा रहा है। डीआरडीओ पहले से मौजूद 250 आईसीयू बेड में और 250 आईसीयू बेड जोड़ने जा रही है। केंद्र सरकार इस हफ्ते 750 आईसीयू बेड मुहैया कराएगी। पैरामिलिट्री फोर्स के 45 डॉक्टरों और 160 स्वास्थ्य कर्मियों की टीम दिल्ली में तैनात कर दी गई है। गृह मंत्रालय ने 10 मल्टीडिसिप्लिनरी टीम बनाई है, जो दिल्ली के 100 निजी अस्पतालों का दौरा कर अतिरिक्त आईसीयू बेड का पता लगाएगी। रेलवे शकुर बस्ती स्टेशन पर कोविड केयर और आइसोलेशन के लिए 800 बेड मुहैया करा रही है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने बेंगलुरु से 250 वेंटिलेटर भिजवाया है, जो हफ्ते के अंत तक दिल्ली पहुंच जाएंगे। आईसीएमआर और दिल्ली सरकार साथ मिलकर कोशिश कर रहे हैं कि नवंबर के आखिरी दिन आरटी-पीसीआर टेस्ट की संख्या को 60,000 तक किया जाए। केंद्र सरकार हैज बीन काइंड एनफ कि वो हमें अब 750 बेड्स आने वाले समय में देंगे। उन्होंने सोमवार तक 250 बेड्स देने की बात की थी, पर आई एम श्योर कि वो एक आध दिन में उसकी निटिग्रिटीज वर्कआउट हो जाएंगी। 250 तुरंत मिल जाएंगे और उसके बाद धीरे धीरे करके 750 बेड्स मिल जाएंगे। पर जैसे ही ये 250 बेड्स भी पहली खेप आ जाएगी, अवेलेबल हो जाएंगे, तो हमें आईसीयू बेड्स की भी चिंता नहीं है। केंद्र और दिल्ली सरकार को एक साथ पूरी ताकत झोंकनी पड़ रही है। इसकी वजह है वो आंकड़े जो दिल्ली और पूरे देश को डरा रहे हैं। पिछले 24 घंटे के आंकड़े पर नजर डालिए। 24 घंटे में नए केस 6,396, 24 घंटे में मौत 99, कुल संक्रमित 4,95,598, कुल मौत 7,812, एक्टिव केस 42,004। वहीं एक हफ्ते में दिल्ली में मौत का आंकड़ा जिस कदर बढ़ा है, वो गंभीर होते हालात को दिखा रहा है। 10 नवंबर को 83 मौतें, 11 नवंबर को 85, 12 नवंबर को 104 मौतें, 13 नवंबर को 91 मौतें, 14 नवंबर को 96, 15 नवंबर को 95, 16 नवंबर को 99 और 17 नवंबर को 99 मौतें हुई। सवाल ये है कि जब पूरे देश में कोरोना काबू में है, तो दिल्ली में बेकाबू क्यों हो रहा है? केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन इसकी वजहों पर कुछ कहने की बजाय
केजरीवाल सरकार को पूरी मदद का भरोसा दे रहे हैं। किसी को ब्लेम करना ये तो मैं उचित नहीं समझता, लेकिन ये सच्चाई है कि दिल्ली के अंदर जो है, जब देश में केसेस का डिक्लाइन हो रहा था तो दिल्ली में केसेस जो है वो उनका सर्ज हो रहा था, और उस नाते ये प्रोएक्टिव इंटरवेंशन जो है ये आवश्यक था, वो भारत सरकार ने किया है। दिल्ली में अक्टूबर के आखिर में कोरोना के मामले बढ़ने लगे। 11 नवंबर को इसने नए रिकॉर्ड को छू लिया। उस दिन राजधानी में 8,593 केस सामने आए। वहीं शहर के कुछ अस्पतालों में खाली बिस्तरों की संख्या शून्य पर भी आ गई थी। केंद्र सरकार की मदद से दिल्ली सरकार कोरोना की घातक लहर को पराजित करने में जुटी है। फिलहाल दोनों का ही जोर अस्पतालों के मैनेजमेंट पर है। भीड़ भाड़ कम करने के लिए शादियों में 200 की बजाय अब सिर्फ 50 लोग शामिल हो सकेंगे। वहीं वायरस पर काबू पाने के लिए जल्द ही कुछ और कड़े कदम उठाए जा सकते हैं। पंकज जैन और आशुतोष मिश्रा के साथ कुमार कुणाल, दिल्ली आज तक। कोरोना के बेतहाशा बढ़ते मामलों पर लगाम लगाने के लिए दिल्ली सरकार ने सख्त कदम उठाने के संकेत दिए हैं। मास्क ना पहनने वालों के चालान काटे जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली से नोएडा आने वालों के कोरोना के रैंडम टेस्ट किए जा रहे हैं। कोरोना की तेज रफ्तार, सख्ते में केजरीवाल सरकार। कोरोना की सबसे खतरनाक लहर दिल्ली को अपनी चपेट में ले चुकी है। देश की राजधानी में चौक चौराहों, गली मोहल्लों, बाजारों और दिल्ली से सटे नोएडा के बॉर्डर पर ताबड़तोड़ कोरोना की टेस्टिंग जारी है। ये तस्वीरें दिखा रही हैं कि दिल्ली में कोरोना से हालात कितने गंभीर हैं। इसके बावजूद बाजारों में भीड़ नहीं छटी है। ऐसे में सरकार ने कोरोना के कायदों की अनदेखी करने वालों पर सख्ती शुरू कर दी है। सदर बाजार में बिना मास्क वालों के चालान काटे जा रहे हैं और उनका टेस्ट भी कराया जा रहा है। पहले बांधो इसको, टेस्टिंग करवा दो और बताओ पहले। कितने लोग हैं जो नियम नहीं मानते हैं? काफी हैं, जो 20-25 चालान हम रोज कर रहे हूँ, मैं खुद कर रहा हूँ। हमारे से और हैं तो कई टीमें लगी हुई हैं यहाँ पे। अवेयरनेस की कमी दिखाई देती है लोगों में? कमी है, अभी कमी है। जिनको आप समझाते हैं कि इतने बड़े मार्केट में आ रहे हैं, भीड़ में आ रहे हैं, जिसका नाक खुला होता है उसको हम वार्निंग देके उसको समझा देते हैं। जो मास्क नहीं पहनता है, गलत तरीके से मास्क पहनता है, उनको पकड़ के लाया जाता है मोबाइल कोविड टेस्टिंग वैन पर। दिल्ली के अलग अलग बाजारों में जो बड़े कंटेनमेंट जोन बन सकते हैं, वहां इस तरह की मोबाइल कोविड टेस्टिंग वैन सरकार ने लगाई है। यहाँ पर टेस्टिंग होती है, रैपिड टेस्टिंग, एंटीजन टेस्टिंग, आरटीपीसीआर टेस्टिंग। पहले उन लोगों की जो नियम तोड़ते हैं उन्हें यहाँ लाया जाता है, उनके टेस्ट किए जाते हैं। इसके अलावा बाजार में जो लोग आते हैं, अगर उन्हें टेस्ट करवाने हैं तो वो यहाँ आकर के टेस्ट करवा सकते हैं। दिल्ली के दूसरे बाजारों की हालत भी ऐसी ही है। लोग कोरोना से बचने की सावधानियों का पालन करते नहीं दिखते। दिल्ली सरकार कोरोना के बढ़ते आंकड़ों से घबराई है। कह रहे हैं कि मार्केटें दोबारा से बंद होने की संभावना है। लेकिन हम इस वक्त हैं पुरानी दिल्ली के करीबे में, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि भीड़ में कोई कमी नहीं है और लोग सोशल डिस्टेंसिंग के जो मापदंड है कि आपको एक दूसरे से 6 फुट का डिस्टेंस बना के रखना है, आपको मास्क पहन के रखना है, उस सबको मानने से लोग साफ तौर पे कतरा रहे हैं। पिछली बार लॉकडाउन से अर्थव्यवस्था पर पड़ी चोट के मद्देनजर दिल्ली सरकार ने फिर से लॉकडाउन लागू करने से इनकार कर दिया है। लॉकडाउन बिल्कुल नहीं होगा, लॉकडाउन की कोई आवश्यकता भी नहीं है। आपने देखा था लॉकडाउन जब हुआ था, उसका जो एक्सपीरियंस से जो सीखा हमने, तो उस लॉकडाउन को रिपीट करने का कोई लॉजिक नहीं बनता है, तो लॉकडाउन का कोई चांस नहीं है। और सरकार का लॉकडाउन का कोई इरादा नहीं है। सरकार चाहती है कि आपकी दुकान खुली रहे, लेकिन मार्केट एसोसिएशन से मेरी रिक्वेस्ट है कि त्योहार के सीजन में जहां बहुत ज्यादा भीड़ हुई, बहुत ज्यादा अनप्रेसिडेंटेड तरीके से अनरेगुलेटेड भीड़ हुई, उसको खुद भी रेगुलेट करने की कोशिश करें। दुकानदार भी खुद रेगुलेट करने की कोशिश करें। मैं कस्टमर्स से भी कहूंगा, जो आम जनता है दुकानों पे जा रही है, कि भीड़ के इस समय में, कोरोना के इस समय में भीड़ से बचें और मास्क लगा के चलें। जहां भी आपके पास में जाने की जरूरत है, मास्क जरूर लेके जाएं, अपने साथ में मास्क लगा के जाएं। हालांकि दिल्ली सरकार को ये भी नहीं सूझ रहा कि कोरोना की इस लहर पर लगाम कैसे लगाएं। उसका जोर अस्पतालों के मैनेजमेंट पर है।
लेकिन अस्पतालों में खाली बेड का पता लगाने के लिए उसने जो ऐप बनाया है उसकी खामी आज तक की पड़ताल में सामने आ गई। हेलो हेलो जी, सीएमओ साहब से बात हो सकती है? दीपचंद बंधु हॉस्पिटल सीएमओ बोल रहा हूँ सर। बेड अवेलेबल होगा आईसीयू का? आईसीयू पे बेड अवेलेबल नहीं है सर। ऐप पे दिखा रहा था, हमारे यहाँ एक बुजुर्ग पेशेंट है तो मैं सोचा एक बार कंफर्म कर लूं। ऐप पे 4 दिखा रहा है। नहीं 4 दिखा रहा है, आईसीयू पे एक बेड है, पूरा 80 फुल है, अभी कोई बेड अवेलेबल नहीं है। अच्छा, तो गलत दिखा रहे हैं होगा। जब खुद सीएमओ ही मानते हैं कि ऐप गलत दिखा रहा है तो फिर जिंदगी और मौत के बीच झूलता मरीज कहां जाएगा। इधर दिल्ली में कोरोना के खतरनाक हालात को देखते हुए पड़ोस के नोएडा में भी हड़कंप मचा है। दिल्ली से नोएडा आने वालों पर कोई रोक नहीं है, लेकिन उनका रैंडम टेस्ट किया जा रहा है। चूंकि दिल्ली से गाड़ियां आ रही हैं, नोएडा की तरफ जा रही हैं, तो दिल्ली के लोग अगर पॉजिटिव पाए जाते हैं और नोएडा के पॉजिटिव पाए जाते हैं तो उनको दोनों के लिए अलग अलग प्रक्रिया है। अगर दिल्ली के लोग पॉजिटिव पाए जाते हैं उनके लिए क्या है? सर हम दिल्ली वापस भेजते हैं, वो दिल्ली में ही उनकी सरकार उनको करती है, वहाँ पे रेफर कर देते हैं। बाकी जो नोएडा के हैं वो हमारे यहाँ हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज होते हैं। फिलहाल नोएडा में कोरोना के 1200 से ज्यादा एक्टिव केस हैं। रैंडम सैंपलिंग के जरिए प्रशासन की कोशिश है कि दिल्ली से संक्रमण को नोएडा की तरफ बढ़ने से रोका जाए। भूपेंद्र चौधरी के साथ कुमार कुणाल, नोएडा आज तक। दिल्ली में हर दिन सामने आ रहे कोरोना के मामले देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा हैं। उसने न्यूयॉर्क और ब्राजील के साओ पाउलो को भी कहीं पीछे छोड़ दिया है, जहां एक दिन में इतने मामले कभी नहीं आए थे। इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि दिल्ली में कोरोना का खतरा कितना गंभीर हो चला है। दिल्ली में कोरोना ने नवंबर महीने में ऐसी रफ्तार पकड़ी कि इस वायरस से जूझते दुनिया के कुछ बड़े शहर बहुत पीछे छूट गए। ना तो न्यूयॉर्क में कभी मरीजों का आंकड़ा दिल्ली के बराबर पहुंचा था, न ही ब्राजील के शहर साओ पाउलो में। दिल्ली में 11 नवंबर को कोरोना मरीजों की संख्या 8,593 हो गई। ये संख्या अब तक का वर्ल्ड रिकॉर्ड है। इससे पहले 13 अगस्त को साओ पाउलो में कोरोना के 7,063 मरीज सामने आए थे। तीसरे नंबर पर 5,000 मरीजों के साथ अमेरिका का न्यूयॉर्क रहा है। अगर कोरोना के बढ़ते मरीजों की संख्या देखें तो नवंबर में 8 बार ऐसा हुआ जब दुनिया के किसी भी शहर की तुलना में दिल्ली में सबसे ज्यादा कोरोना मरीजों की संख्या दर्ज हुई। 11 नवंबर को 8,593 मामले दर्ज हुए, 10 नवंबर को 7,830, 13 नवंबर को 7,802, 8 नवंबर को 7,745, 14 नवंबर को 7,340, 6 नवंबर को 7,178, 3 अगस्त को साओ पाउलो में 7,063 मामले दर्ज हुए, 12 नवंबर को दिल्ली में 7,053, 7 नवंबर को दिल्ली में 6,953 और 12 अगस्त को साओ पाउलो में 6,896 मामले दर्ज हुए। वहीं अगर आप एक हफ्ते का कोरोना का औसत देखें तो दुनिया में तीसरे नंबर का शहर साओ पाउलो है, जहां एक हफ्ते के अंदर कोरोना मरीजों का रोजाना औसत 3,217 तक रहा। दूसरे नंबर पर न्यूयॉर्क है, जहां 5,291 रहा है। लेकिन पहले नंबर पर दिल्ली है, जहां कोरोना मरीजों की संख्या 7 दिन में रोजाना औसत 7,342 रही। हालांकि मार्च, अप्रैल या जून में दिल्ली में कोरोना काफी हद तक काबू में रहा, लेकिन त्योहारों के बीच बरती गई लापरवाही की वजह से कोरोना के मामले रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गए। आज तक ब्यूरो। कोरोना के गंभीर खतरे के मद्देनजर बार बार ये याद दिलाना बेहद जरूरी है, 2 गज की दूरी, मास्क बेहद जरूरी। इसी के साथ विशेष में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।